जन्म शताब्दी पुस्तक माला 58 पूजा पाठ का दर्शन भी समझें डे 7 समूह की दिव्य दिव्य शक्ति को नमन वंदन। सभी से प्रार्थना मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और गुरुदेव को साक्षात सजीव, वन्य माँ को साक्षात सजीव अपने अंतःकरण में अनुभव करेंगे। भावना करेंगे कि हम उनके श्री चरणों में बैठकर ये प्रवचन उन्हीं से सुन रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव हम सबके अंतःकरण में प्रकाशित हो गए हैं। वंदे माता जी का लाड प्यार दुलार हम सबको प्राप्त हो रहा है और इस धरती पर सभी जीवन जागृत आत्माएं इस स्वा के अध्ययन को, इस आत्मा के अध्ययन को, इस स्वाध्याय को अपने गुरु की वाणी से सुन रही हैं और अनुभव कर रही हैं। ऐसी दिव्य दिव्य भावना, स्वा का दिव्य दिव्य अध्ययन। परम पूज्य गुरुदेव हमें पूजा पाठ का दर्शन समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका तत्व हमको समझना पड़ेगा। अगर हमने इसके तत्व दर्शन को नहीं समझा तो हम केवल लकीर का फकीर रह जाएंगे, कर्मकांड करते रह जाएंगे, जीवन भर दिया बाती करते रह जाएंगे, जीवन भर मंदिरों में उलझे रह जाएंगे, मंदिरों के चक्कर काटते रह जाएंगे और बहुत दूर दूर मन्नत, बहुत दूर दूर श्रद्धा विश्वास से मंदिर जाएंगे। लेकिन जब तक तत्व दर्शन नहीं समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। हम बहुत सारी मन्नत ले लेंगे, कोई ऐसी मन्नत लेगा भगवान हम आपके लिए अपने सिर के बाल उतरवा देते हैं, कोई मन्नत लेगा भगवान हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, पैदल आएंगे, कोई मन्नत कुछ लेगा, कोई मन्नत कुछ लेगा, अलग अलग तरीके की मन्नतों से हम चलेंगे। लेकिन हमने तत्व दर्शन नहीं समझा तो बात नहीं बनेगी। एक कहानी पढ़ रही थी, बड़ी प्यारी सी कहानी लगी कि एक बहुत ही पुण्य आत्मा, बहुत ही दिव्य आत्मा और इतना उसने जीवन भर केवल पुण्य ही पुण्य किए, जीवन भर केवल अच्छे काम किए, बहुत दिव्य काम किए। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था। कहाँ जा रहा था? पुण्य आत्मा है तो पुण्य के लिए जा रहा था, तीर्थों के दर्शन के लिए जा रहा था। अब जिस जमाने की ये कहानी पढ़ी, तत्व दर्शन समझना है, वहां पर रास्ते में जंगल पड़ा, पैदल पैदल जाना था। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज हो गई, हर समय ऐसी फैसिलिटी, हर किसी के लिए ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। तो जिस समय की बात है, चलते चलते उसको रास्ते में बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, बहुत ही परेशान हो गया। इतनी प्यास लग रही, क्या करूं क्या करूं। और उसके साथ साथ उसके परिवार को भी बहुत प्यास लग रही है। प्यासे प्यासे कई कोस दूर चले आए, महीना ज्येष्ठ का था, कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे परेशान हो गए, प्यास से व्याकुल हो गए। उसे लगा कि क्या करूं क्या करूं। अब पुण्य आत्मा था, उसके अंदर से पुकार निकली, भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु कुछ करो मालिक, इस समय मुझे मुझे प्यास चाहिए, मैं प्यासा हूँ, मेरे बच्चे प्यासे हैं, पानी नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। पुकारने लगा भगवान को, ईश्वर को। उसने देखा एक साधु तप कर रहा है। वो व्यक्ति साधु के पास जाकर बोला अपनी समस्या कि मुझे पानी चाहिए, पानी कहाँ से मिलेगा। तो साधु ने उसे एक रास्ता बताया कि इस दिशा में एक कोस दूर चले जाओ, वहां पर एक छोटा सा दरिया है, तुमको वहां पर पानी मिल जाएगा। उसको बहुत साधु की बात सुनकर खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। वो अपने फैमिली को वहां बिठाया, छोटे छोटे बच्चे थे उनको वहां बिठाया उसने, और वो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को बोला कि बच्चों का ध्यान रखना, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी लेने चला गया। अब वो पानी लेने चला गया, वो दरिया से पानी लेकर लौटा तो उसको रास्ते में 5 व्यक्ति मिले, बहुत ही प्यासे थे, प्यास से बेहाल हो रहे थे। उसने अपना पानी उनको पिला दिया। वो फिर से पानी लेने गया, फिर यही हुआ, फिर उसे रास्ते में 4 व्यक्ति मिल गए। उसने फिर उनको पानी पिला दिया। फिर से तीसरी बार पानी लेकर आया अपनी बाल्टी, फिर से पानी उसने पिला दिया। अब कितना दिव्य है देखो, सोचने में कितनी बढ़िया बात लग रही है कि एक इंसान पानी लेने गया और खुद प्यासा था, बार बार रास्ते में पानी मिल रहा है, लोगों को तो पिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। यही घटना बार बार हो रही थी और ऐसे करते करते 1 डेढ़ घंटे का समय बीत गया। साधु ने चिंतन किया, साधु को उसकी फैमिली दिखाई दे रही थी कि इसके परिवार वाले यहाँ प्यास से मरे जा रहे हैं, ये कहाँ गया, ये क्यों नहीं आया। तो साधु उसके पास गया तो उसने रास्ते में देखा कि वो किसी को पानी पिला रहा है। तो साधु ने कहा, हे पुण्यात्मा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बार बार दलिया से बाल्टी भरकर लाते हो और फिर किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, क्या तुम्हें इससे तुम्हें क्या लाभ मिला। तो वो पुण्य आत्मा बोला कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कोई चिंतन नहीं किया कभी भी, लेकिन मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोला कि तुम ध्यान से चिंतन करो कि क्या वाकई तुमने अपना धर्म निभाया, क्या ये धर्म निभाना था। बोला हाँ मैंने अपना धर्म निभाया। तो साधु बोले ऐसा धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम कर्तव्य कर्म ही पूरा ना कर पाए। उसने बोला मतलब। बोला तुम्हारे बच्चे वहां बिना प्यास के प्यासे हैं और मर जाएंगे, तुम्हारी बीवी वहां प्यासी है वो मर जाएगी, तो क्या तुमको उनके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्या तुमको उनको पानी नहीं पिलाना चाहिए था। तो उसने बोला फिर मैं यहाँ कैसे अपना धर्म निभाता, मैं इनमें और उनके बीच में कैसे चुनाव करता, क्या चुनाव करता। तो साधु बोले क्या मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया। बोला कैसे। बोला तुम मेरे पास आए, तुमने कहा प्यास लगी है, मैंने तुम्हें सीधा सीधा दरिया का रास्ता बता दिया कि तुम वहां चले जाओ और पानी ले लो, और तुमने पानी लिया। क्या जितने लोग तुम्हें मिले तुम इन्हें दरिया का रास्ता नहीं बता सकते थे, क्या तुम इनको डायरेक्ट स्रोत से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। तुमको इनके और उस दरिया के बीच में आने की क्या आवश्यकता थी अपना पुण्य करते करते। तुम इनके और अपने दरिया के बीच में आ गए और अपने कर्तव्य कर्म को भूल गए कि तुम्हारे बच्चे वहां प्यासे हैं। वो बच्चे जो चलकर नहीं जा सकते, छोटे छोटे बच्चे इतनी दूर कैसे चलकर जाएंगे। और वो माँ जो बच्चों की देखभाल कर रही है उसकी वो कर्तव्य कर्म है उस माँ का कि अपनी देखभाल करे। अगर तुम्हारे साथ साथी हट्टे कट्टे होते तो तुम भी उनको दरिया तक ला सकते थे, तो तुमने ये विचार नहीं किया।
तो ऐसे ही कई बार हम करते हैं कि इस राह पर चलते हैं कर्म कांड की, तो पुण्य आत्मा तो बन जाते हैं, पुण्य तो बहुत कर लेते हैं, पर उस पुण्य में करते हुए कर्मों को भुला देते हैं, कर्म कांड की ऊर्जा में उलझ जाते हैं और अपने खाते में अच्छा 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 डालने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमको सबको उस डायरेक्ट स्रोत से कनेक्ट करना है, डायरेक्ट स्रोत से। भाई मुझे भी तो किसी के माध्यम से कुछ मिला, तो जिस माध्यम से मुझे मिला मुझे सामने वाले को उस माध्यम से जोड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया, हमको गायत्री माता से जोड़ा। गुरु वो है जो ईश्वर से जोड़ देता है, गुरु ही गायत्री बन गया। परम पूज्य गुरुदेव हर बार क्या कहते हैं, गायत्री माता से जुड़ो, गायत्री माता को जानो, गायत्री माता को समझो, गायत्री की शिक्षाओं को ग्रहण करो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, काली माता से जुड़ो, काली माता को जानो। काली से कहूंगा, परम पूज्य गुरुदेव के पास कोई जाता था तो कहते थे गायत्री माता से पूछकर बताऊंगा, कभी ये नहीं कहते थे मैं बताऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। तो हमसे ये भूल हो रही है, बार बार हो जा रही है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि पूजा पाठ की फिलॉसफी को समझने की आवश्यकता है। भगवान ऊपर से चेक नहीं कर रहा कि हमने कितने कदम चले, हम कितने तीरथ गए, हम कितने तीरथ नहीं गए, हमने कितनी बार बाल दान किए, हमने कितनी मन्नतें मांगी, कितने किलो लड्डू चढ़ाए। भगवान वो नहीं देख रहे, भगवान हमारी एनर्जी और इंटेंशन देख रहे हैं, हमारी भावनाओं को देख रहे हैं, भीतर की भावनाओं को चेक कर रहे हैं। और वो भावना केवल हम जान सकते हैं या हमारा ईश्वर जान सकता है। इसलिए फिर ये स्वाध्याय है, अपना अध्ययन है, किसी और की कॉपी बिल्कुल नहीं जांचेंगे हम। केवल खुद देखेंगे कि क्या हमारा हर कर्म एक राइट एनर्जी से है, एक राइट इंटेंशन से है, हम जो भी कर रहे हैं वो एक बिल्कुल दैवीय ऊर्जा से है। मैं महीना भर मंदिर ना जाऊं, लेकिन मैं क्या उस एनर्जी पर हूं कि एक घर ही मंदिर बन गया। घर मतलब देह रूपी घर, क्या हम इस देह रूपी घर को मंदिर बना सकते हैं, इस देह रूपी घर में इतनी दिव्यता जगा सकते हैं। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि देह रूपी घर को तो मंदिर बनाया नहीं, और बाहर के मंदिरों में जा जाके माथे टेके, भगवान से ये कहा वो कहा, और फिर कहीं ना कहीं उसका अभिमान हो जाता है। जो लोग एक बार बाल दान कर देते हैं या कोई बहुत बड़ी यात्रा पैदल कर लेते हैं, उसका अहंकार बैठ जाता है। हम ये यात्रा पैदल करते हैं और फिर सबसे वही अपेक्षा होती है, अरे मेरे मन में भाव आया, मुझे अपने ईश्वर से प्यार है, वैसा वाला प्यार है कि मैंने बाल दान दे दिए, तो मैं सबसे ये क्यों कहूं भाई तू भी बाल दान दे दे। बाल दान देने का अर्थ है अहंकार देना। हम उसके तत्व दर्शन को समझे ना, अहंकार देना। मेरे अंदर शक्ति है कि मैं पर्टिकुलर, जैसे एक बार गुरुदेव इस देह को लेकर गए थे, हम गए दगड़ू सेठ गए, पूना में रहते थे, तो एक पर्टिकुलर जगह से दगड़ू सेठ तक गए। तो बड़ा भाव था, बड़ा मजा आया, पैदल पैदल जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे, चले गए। लेकिन वो अंतर हृदय में भाव था। इसका ये मतलब थोड़ा ना कि मेरे साथ जाने वाला, अब जब गए तो 4-5 लोगों ने अगली बार कहा हम भी चलेंगे, मुझे भी कोई लेकर गया था। तो मैं किसी के संकल्प से कोई जुड़ता चला जाता है। एक ने संकल्प लिया, उन्होंने हमसे कहा, हम उनके संकल्प से जुड़ गए। हमारी देह को देखा तो और लोगों ने संकल्प लिया, उनके संकल्प से जुड़ गए। तो जो इस देह के संकल्प से जुड़े, उन्होंने कहा भैया हम नंगे पैर नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, नंगे पैर मत जाओ। अरे तुम नंगे पैर मत जाओ, तुम पैदल पैदल मत जाओ, साथ साथ वहां मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। कम से कम एक डेट पर तो जा रहे हैं, एक तारीख पर तो जा रहे हैं, तुमको जैसे कंफर्टेबल है तुम वैसे जाओ। काम तो नेकी करने जा रहे हैं, लेकिन कोई इच्छा अपेक्षा पूरी करने तो नहीं जा रहे। भगवान गणेश से लड्डू मांगने तो नहीं जा रहे, संसार के लड्डू दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। भाव की बात है। रास्ते भर चिंतन क्या रहा, पैदल चले तो पैदल चले, तो भगवान के नेक मार्ग पर चल रहे हैं, पर अंतःकरण कहाँ है। क्या इस बात का अहंकार हो रहा है, हाँ गणेश जी हम तुम्हारे पास पैदल चल के आए। गणेश जी कहेंगे मैंने कहा था पैदल चल के आने के लिए तेरे को, मैं खाली बैठा हूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। अरे मैं ही तेरे पास आ जाऊं, मैं तो उड़कर एक फूक में तेरे पास आ जाऊं, तो काय को पैदल आकर मुझ पर एहसान कर रहा है। नहीं गणेश जी हम तो आपके लिए आए थे। गणेश जी कहेंगे मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे लिए आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए बिल्कुल मत आओ, तुम मुझसे सीख लो, तुम मुझसे सीख लो। मेरे बड़े बड़े कान है, लिसनिंग स्किल सीखो, मेरा बड़ा सा पेट है, पेट में पचाकर रखो बातें। रिद्धि सिद्धि है मेरे पास, उनको समझो। रिद्धि सिद्धि मैटेरियलिस्टिक नहीं, साधना की रिद्धि सिद्धि। तो गणेश जी ये कहने लगेंगे, अब हम गणेश जी पे एहसान करने लगे इस बात का, तो गणेश जी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे कोई जरूरत नहीं आने की। ऐसे ही गुरुदेव हमें उस कर्म कांड से उस तत्व दर्शन की ओर ले जा रहे हैं, उस फिलॉसफी की ओर ले जा रहे हैं जो सच्ची फिलॉसफी है। कल गुरुदेव ने हमें सूर्य अर्घ की फिलॉसफी, उसका विज्ञान समझाया और समर्पण का दिव्य भाव समझाया, एक को हम समझाया। और अब इस पुस्तक की पूर्णता पर गुरुदेव क्या समझा रहे हैं, मित्रों अगर हमने अपने आप को ठीक कर लिया तो हमारी जिंदगी की हर समस्या ठीक होती हुई दिखाई पड़ेगी। अपने आप को ठीक कर लिया मतलब आत्मनिर्माण, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। ये दो फिलॉसफी हैं जो बहुत काम आती है। भगवान जिनको हम गलत समझते थे वह भी सही रूप में सामने आए। अध्यात्म का यही शिक्षण है, यही साइंस है और यही पूजा पाठ की फिलॉसफी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये समझा, इसको स्वीकार किया, तो मैं समझूंगा कि सत्य है कि आप नजदीक आ गए, आप वहां आ गए जहां से ऋषियों ने अध्यात्म की शुरुआत की थी, अध्यात्म का विस्तार किया था। आज तो अध्यात्म ब्रह्मवादी जंजाल हो गया, अज्ञान का एक आवरण मात्र रह गया। अगर अज्ञान के आवरण में से निकलकर वास्तविकता के नजदीक जाएंगे तो पाएंगे
तो वही पाएंगे जैसा मैंने निवेदन किया। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज करी है अध्यात्म की। अध्यात्म मतलब आत्मा के निकट होना, तो वो आत्मा के निकट गए, उन्होंने आत्मा के निकट के उस अनुभव को जिया। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि जिस रास्ते पर मैं तुमको ले जा रहा हूँ वो मेरा देखा हुआ है, तो मेरे देखे हुए रास्ते पर चलो। तो हम केवल उनका कहना भी मान ले तो परम पूज्य गुरुदेव के अंदर सप्त ऋषि समाये हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव के अंदर समस्त वेद समाये हुए हैं, समस्त पुराण समस्त श्रुतियां समाई हुई है। उन्होंने अपने जीवन को उस तरह बना लिया है, उन्होंने एक दिव्य जीवन जिया है, तो हम उनका भी कहना मान ले तो भी हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मूर्ति पूजा चित्त शुद्धि का साधन है। अब मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं है गुरुदेव, उन्होंने तो स्वयं गायत्री माँ को पूजा, स्वयं गायत्री माँ की प्रतिमा बनाकर पूजा, लेकिन उसका सही तत्व क्या है ये गुरुदेव समझा रहे हैं। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह जब तक यह जानता है कि कोई उसके कामों चरित्र तथा विविध हाव भाव विचारों को देख रहा है, तब तक वह बड़ा सावधान रहता है। ब्रह्म बाह्य नियंत्रण हटते ही वह शिथिल सा होकर पुनः पतन में बहक जाता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख उसे सदैव ऐसा अनुभव होता है कि वह सदैव ईश्वर के सन्मुख है। परमात्मा उसके कार्यों, मंतव्यों और विचारों को सतर्कता से देख रहे हैं, अतः उसे चित्त शुद्धि में सहायता सहायता मिलती है। मूर्ति चित्त शुद्धि के लिए प्रत्यक्ष परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। जिन भारतीय ऋषियों ने भगवान की मूर्ति की कल्पना की थी वे मनोविज्ञान वेत्ता भी थे। उनके इस उपाय से भोली भावुक जनता की चित्त शुद्धि हुई। मनुष्य ने अपनी सात्विक प्रवृत्तियों, कला और सौंदर्य की वृत्तियों का सारा प्रदर्शन मंदिरों में किया। मूर्ति में भगवान की भावना और अपनी श्रद्धा भरकर उन्होंने आत्म विकास किया। देखो, मूर्ति पूजा तब तक बहुत अच्छी है जब वो हमारा आत्म विकास कर रही है। हमने गायत्री माँ की मूर्ति देखी, तो गायत्री माँ की मूर्ति क्या है? हंस है, कमल है, कमंडल है, वेद है, कितनी सारी शिक्षाएं गायत्री माँ दे रही हैं। हमने उन शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। हमने सुबह सुबह कर लिया, जब हमने माला करी 11 माला, तो गायत्री माँ हमें याद रही और गायत्री माँ हमें देख रही है, हमने ये मान लिया। और माला करने के बाद जब हम संसार की तरफ बढ़े, अपने अपने कर्तव्य कर्म भूमि की ओर बढ़े, तो गायत्री माँ उस समय हमें नहीं देख रही। अरे गायत्री माँ केवल तुम्हारे उस घर के पूजा उपासना के एरिया में थोड़े ना स्थित है। इस गायत्री की शक्ति से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी। गायत्री माँ इस संसार के, इस ब्रह्मांड के कण कण में, वो हमें हर जगह से देख रही है। तो जब हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हमको ये जानना है कि जिस ईश्वर के सम्मुख हम बैठे हैं वो हर समय हमारे क्रियाकलाप देख रहा है, वो हर पल हमको देख रहा है, हमारी चौकीदारी कर रहा है। और आजकल तो ऑनलाइन कितना कुछ हो गया। आप ऑनलाइन कोई सेशन अटेंड करते हो तो देखना, जब वो सेशन में कैमरा ऑफ रहता है तो हमारी हालत क्या होती है, और कैमरा ऑन होता है तो हम कितने अलर्ट और सतर्क हो जाते हैं। अरे कोई हमें देख रहा है। और ऑफ कैमरा में हम कुछ भी कर रहे हो, हम पूरा तीन शरीरों से नहीं करते, इधर उधर हो जाते हैं। फिर चाहे वो आपकी बात हो चाहे मेरी बात हो, हम सबकी हालत एक सी है। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि मूर्तियां पहले क्या करती थी, मंतव्य क्लियर क्लियर हमें एक मंतव्य देती थी कि मन को कहाँ लगना चाहिए। उसके बाद विचारों को अलर्ट करने में हेल्प करती थी। ईश्वर के सम्मुख बैठकर हमारे विचार नीट एंड क्लीन हो जाते थे, चित्त शुद्ध हो जाता था, भावनाएं शुद्ध। गायत्री माँ के लिए कुछ भावना करोगे तो कैसी भावना आएगी? कितनी अच्छी है गायत्री माता, उनसे वेदों का जन्म हुआ, कितनी प्यारी है गायत्री माता, उन्होंने सृष्टि बनाई, कितना कुछ सोचेंगे तो चिंतन एक दैवीय चीजों पर रुक जाएगा। और हमारे जो ऋषि थे वो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनको पता था कि मानव की प्रवृत्ति क्या है, और उस प्रवृत्ति को सही दिशा देने के लिए मूर्ति पूजा को उन्होंने स्थापित किया। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है, मूर्ति ना होती तो बगीचे में से फूल तोड़कर मनुष्य केवल अपनी नाक तक ही लगाता, किंतु सात्विक भावना से भरकर भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर, जो कि फूल के लिए शायद सर्वोच्च स्थान है, मनुष्य ने अपनी गंध, वासना, संयत और उन्नत की। कितना दिव्य एग्जाम्पल है। अपनी वासना को, हम फूल होते तो हम फूल तो सारे तोड़ते और वो फूल हमारी वासनाओं को शिकार बन जाते। भगवान की मूर्ति नहीं होती तो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को दे रहे होते, अपनी नाक में लगा दिया, तोड़ तोड़ के सूंघकर उनको फेंक देते, इधर उधर बर्बाद कर देते। लेकिन और वो वासना थी, तोड़ते ही चले जाते, तोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चित्त की प्रवृत्ति ऐसी है, उसको एक श्रेष्ठतम उद्देश्य मिल गया। अब हम अपने ईश्वर को ये फूल चढ़ाएंगे, हम अपने गायत्री माँ को, अपने कृष्ण को, अपने राम को ये फूल चढ़ाएंगे, हम अपने ईश्वर को फूलों की चादर पहनाएंगे। भावना जुड़ गई, श्रेष्ठतम भावना, तो उस फूल का जीवन भी सफल हो गया। तो मूर्ति के माध्यम से हमारी वासनाएं उपासना में बदल गई, समस्त वासना। अब खाना बनाएंगे तो पहले भोग बनेगा, अभी केवल अगर भगवान की मूर्ति नहीं होती तो भोग किसे लगाते, निराकार को कैसे खिलाते? तो मूर्ति बन गई तो सारा प्रसाद, सारा भोजन प्रसाद बन गया, भोग बन गया। तो अगर हम इस तरह चिंतन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मूर्ति के कारण हमारे जीवन में कितनी दिव्यता आ गई। लेकिन अगर हम उस दृष्टि से उसे ले, मूर्ति हमारी सारी वासनाओं को उन्नत, परिष्कृत और संयमित करने के लिए भगवान के लिए समर्पण की युक्ति निकाली, मूर्ति पूजा के माध्यम से समर्पण की युक्ति निकाली। रामदास स्वामी ने एक स्थान पर लिखा है, दैवाचे वैभव बढ़ भावे, भगवान का वैभव बढ़ाओ,
अल्पज्ञ, अशक्त, अज्ञानी मनुष्य भगवान का भय भला कैसे और क्या बढ़ाएगा। वह भगवान महान है, स्वयं असीम है, शक्तियों का पुंज है, और हम रंग अशक्त, अपनी शक्तियों में सीमित। लेकिन इस उक्ति का तात्पर्य यही है कि हम ऐसे कार्य, ऐसी भावना रखें जो हमारे माध्यम से हमारे परमपिता परमेश्वर के महत्व को प्रकट करने वाली हो। परमेश्वर का वैभव बढ़ाने की कोशिश करने के लिए हम स्वयं अपना जीवन उन्नत कर लेते हैं, उसे ईश्वरीय शक्तियों से भर लेते हैं। जब साधारण माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, तो वो ईश्वर हमारे माता पिता हैं। हमारा हर कर्म ऐसा होना चाहिए कि कहे कि कितनी देवात्मा है भाई, कितनी देवात्मा है, कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यारे लोग हैं, कितने दिव्य लोग हैं, हमारे कर्म तो इस दिशा में जाए। तो गुरुदेव यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से। मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित करने पर निरंतर उन्हें अपने कार्यों का दृष्टा मानकर हम जो सदाचरण करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं। देखो, मंदिर में खड़े होकर कोई किसी को गाली नहीं देगा, फर्क पड़ गया ना एनर्जी का। मंदिर में खड़े होकर कोई व्यभिचार नहीं करेगा, एनर्जी का फर्क पड़ गया ना। मंदिर में खड़े होकर कोई ऐसा अशोभनीय कर्म नहीं करेगा जो ना करने योग्य है। लेकिन मंदिर से बाहर निकलकर हम सारे कर्म कर लेंगे। कोई ईव टीजर भी हो ना, जिसका काम ही लड़कियों को छेड़ना हो, वो भी जब मंदिर के अंदर होगा ना, तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा, आसपास कितनी भी सुंदर लड़कियां आ जाए, क्योंकि वो मंदिर की एनर्जी में है। मतलब उस मंदिर की अपनी एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? मूर्ति से आ रही है, मूर्ति पूजा से आ रही है। इसलिए उपासना का क्रम है। उपासना जब सही तरीके से की जाए, अपने उपास्य के साथ बैठकर, अपने गुरु के संरक्षण में, भगवान की मूर्ति के साथ बैठकर, तो वो दिव्य गुण, जिस भी भगवान को आपने माना, उनके गुण हमारे अंतर्मन में ट्रांसफर अपने आप हो ही जाएंगे, और हमारे भीतर की ये वृत्तियां अपने आप क्षय होने लगेंगी। तो मंदिर में जो, इसीलिए कह रहे हैं कि मंदिर में जब कोई प्रतिमा स्थापित की जाती है, तो दृष्टा, हम ये मान लेते हैं कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें देख रहा है। तो आज से एक अभ्यास करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ और हमारे इष्ट हमें हर पल हर क्षण देख रहे हैं। हर क्षण, हर क्षण, 24 घंटे वो हमारे साथ हैं, रडार पर है। यकीन मानो, अगर ऐसा हो गया ना, तो ओवर ईटिंग भी करेंगे तो याद आ जाएगा, दिख जाएगा, अरे गुरुजी देख रहे हैं, पेट तो भर गया, क्यों खा रहे हैं हम एक्स्ट्रा, हमें खाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी करेंगे अनुचित जो ना करने योग्य है, और ये स्मृति बनी रहे कि ईश्वर देख रहा है, प्रभु देख रहा है, तो हमारी जो गंदी आदतें हैं वो अपने आप सुधरने लग जाएंगी। अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं। मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित कर निरंतर उन्हें अपने कार्यों का दृष्टा मानकर हम जो सदाचरण करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं, भजन पूजन स्वाध्याय प्रार्थना करते हैं, वही भगवान का वैभव बढ़ाने वाली बातें होती हैं। जिन विचारों या कार्यों से हमारे देवत्व का प्रकट्य होता है, वे ही इस दुर्लभ मानव देह से करने योग्य कार्य हैं। वाणी से भगवान के दिव्य गुणों का, अतुल सामर्थ्य का गुणगान करें, हाथों से पवित्र कार्य करें, ब्रह्म चिंतन करें, भजन गायन और अर्चन से बुद्धि को शुद्ध बनाएं। यही हमारे अहंकार को दूर कर सकता है और चित्त को शुद्ध कर सकता है। भगवत चिंतन आ गया ना, हर समय भगवत चिंतन करें, नाम जप करें। ब्रह्म चिंतन का मतलब ही नाम जप है। भजन गायन मतलब हर समय नाम जप नहीं कर पा रहे हो तो कभी भजन सुनो, कभी भगवान की लीलाएं सुनो, कभी भगवान की कथाएं सुनो। काम ऐसे करो जो करने के बाद गर्व से जाकर अपने, जैसे अपने पिता से कह सके, आज भगवान जी आपके संरक्षण में ये काम हुआ। काम ऐसे करो जिसमें भगवान से नजरें ना चुरानी पड़े, और ये कर लिया तो अहंकार गलेगा। जब मूर्ति में हम भगवान की आस्था, श्रद्धा और विश्वास को स्थापित कर देते हैं, तो वही दिव्य सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाती है। उसी पत्थर की प्रतिमा के सामने हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। वह मनुष्य की श्रद्धा का ही चमत्कार है। इस मूर्ति के सामने निरंतर रहने से चित्त शुद्ध होता है और आत्म अनुशासन प्राप्त हो जाता है। जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर से तादात्म्य, और इसी को मानना चाहिए परम पुरुषार्थ। और आज की बात यही समाप्त। ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव जब ये कह रहे हैं, तो 3 जीवन ऐसे दिखाई दे रहे हैं आंखों के आगे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जीवन, माँ काली के सामने बैठकर वो कहाँ से कहाँ चले गए, हमारे गुरु। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन, माँ गायत्री के सानिध्य में उपासना करके परम पूज्य गुरुदेव का जीवन कितना दिव्य हो गया कि उनके जीवन की धारा से 3200 किताबें बह गई। माँ मीरा का जीवन, माँ मीरा अपने गिरधर की मूर्ति के सामने बैठकर गिरधर तय हो गई, कृष्ण से एक हो गई। क्या ही इसकी दिव्यता होगी कि अपने इष्ट के सामने सही तरीके से, और वो तरीका हमें बता दिया गया है। ऐसा नहीं कि केवल कर्म कांड की ऊर्जा से बैठ गए कि आज भगवान को भोग नहीं खिलाया तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। नहीं, हम भगवान को चाहे बिल्कुल 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 सिंपल सा भोग भी लगाएं, खिचड़ी बनाकर भी खिलाएं, पर उसमें एनर्जी होनी चाहिए, उसमें बांटने का भाव होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए। तो गुरुदेव हमें यही खूबसूरती समझा रहे हैं। मनुष्यता सबसे अधिक मूल्यवान है और उसकी रक्षा करना प्रत्येक जागरूक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। व्यसनों से कोसों दूर रहें, क्योंकि ये वास्तविक प्राण घातक शत्रु है। बुद्धिमान वह है जो किसी को गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियां सुधार लेता है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो,
सिर्फ यह देखो कि जो करने योग्य था वह बन पड़ा कि नहीं। धरती पर प्रेम, आत्मीयता एवं दूसरों के हित में लगा रहना ही पुण्य है। धरती पर प्रेम, आत्मीयता एवं दूसरों के हित में लगे रहना ही पुण्य है। इसी के साथ जन्म शताब्दी पुस्तक माला बुक 58 पाठ पूजा का दर्शन भी समझे परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए पूर्ण हुई समूह की इस दिव्य शक्ति को कोटि कोटि नमन वंदन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।